आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां कुंभ के मेले में महंत उमानाथ, योगी सूरजनाथ, सुनील और संतों से पुष्कर से आने वाले भक्त पैर छूकर आशीर्वाद लिए। योगी सूरजनाथ के द्वारा कुंभ में निःशुल्क आने वाले भक्तों के लिए खाने पीने और रहने का निःशुल्क व्यवस्था किया गया। देखें कंट्री इंचार्ज पोर्टल अनिल कुमार की रिपोर्ट। चलो, सभी लोग यहाँ आकर के अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। एक अंकल जी और बैठे हुए हैं जो कि राजस्थान के हैं और मुखिया भी कह सकते हैं उनको, अच्छे हैं, जिम्मेदार पर्सन हैं। हम बात करते हैं उनसे भी। अंकल जी राम राम। राम राम शाह, राम राम। कैसे हो अंकल जी? बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बढ़िया हो। हाँ जी। यहाँ आने पर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुई साहब। कोई कह रहे हैं कि पुलिस वाले ये अभद्र व्यवहार करते हैं। नहीं साहब, नहीं साहब, साइड रास्तों बताता है। अच्छा। और ट्रेन उतरता है, मैं सीधा यहाँ तो घूमता हूँ तो जिटे पूछो जिटे हमारे सही राइट बता दियो क्या फलानी जगह चले जाओ। मतलब प्रशासन ने आपकी सारी बातों को सुना है। और साहब बिल्कुल। तो योगी जी के लिए क्या कहोगे? योगी जी को धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि इनको कुंभ भरवाई होता है। कई लोग तो कह रहे हैं कि योगी जी अब की बार नहीं आना चाहिए। योगी जी भाग आवेला दिल्ली और आवेला, वहाँ को तो वही आश्वासन है। अच्छा, योगी जी को प्रधानमंत्री देख रहे हो? हाँ, मोदी जी के बाद में योगी जी को प्रधानमंत्री देख रहे हो? योगी जी आएगा। आएगा? बिल्कुल आएंगे। अंदर से कह रहे हो या बाहर से? आत्मा से कह रहा हूँ साहब। चलो देखो, दादी हमारे इतने खुश हैं मोदी जी की व्यवस्था को देख करके, क्योंकि ये सब महंत उमानाथ जी की कृपा है। ये इनके सब शिष्य हैं। संतों के अंदर संस्कार होते हैं और बिनु हरि भजन मिले नहीं संता। ऐसे संतों के दर्शन करने से प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य सुधरते हैं। और जो भी लोग यहाँ आए, हम आपको भी एक ही बात कहेंगे जो संत कहते हैं, यहाँ आकर के प्रत्येक व्यक्ति स्नान करके घूमने नहीं आ रहे। हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग एक बात बोलते हैं कि हम कुंभ में घूमने जा रहे हैं। ये घूमने, पर्यटक स्थल पे हम घूमने जाते हैं। ये पर्यटक स्थल नहीं है, यहाँ हम दर्शन करने आ रहे हैं। ठीक है। कई लोग यहाँ पे रील बनाने आ रहे हैं। हमें रील नहीं बनानी है, हमें यहाँ की रियलिटी देखनी है। ऐसे संतों के दर्शन करने हैं, प्रत्येक संत का आशीर्वाद लेना है। और शाही स्नान के समय जो भी संगम पे जहाँ भी जगह मिले, ऐसा नहीं है कि वहाँ जाने पर ही हमें भगवान मिलेंगे। पूरी पवित्र नदी है, इसमें कहीं भी जहाँ जगह मिले वहाँ पे हमें स्नान करना चाहिए। स्नान के साथ में हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। लोगे संकल्प? बिल्कुल लेंगे। हर 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 हर। अब हम बात करते हैं जो भर्तरी बैराग अखाड़े की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनसे बात करते हैं। माता जी, आदेश 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 आदेश। माता जी, इतनी बड़ी जटाएं रखते हो, सबसे पहले ये बताओ ये जटाएं कितने साल की? 13 साल की। देखिए, ये जो साध्वी जी बैठी हुई है, इनकी जो ये जटाएं हैं, ये 13 साल से बनाई हुई है। 13 साल इन जटाओं को हो गए हैं। तो माता, ये जटाएं रखने से होता क्या है? सनातन धर्म की पहचान है, संतों की पहचान। इनसे आपको थोड़ा बोझ महसूस नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इनके क्या लगाते हो? आज भी आपके बाल बिल्कुल सॉफ्ट है, मुलायम है। क्या इनमें क्या यूज करते हो आप? रीठा, आंवला, रेठा, शिकाकाई। हम साबुन कभी नहीं लगाते हैं। 41 दिन की आपने अभी जलधारा साधना भी की है, भरी कड़ाके की सर्दी के अंदर। कैसे संभव है? सब गोरक्षनाथ जी की कृपा है और संतों का कर्म है कि वो तपस्या करे। महाकुंभ के अंदर आपके ये श्रद्धालु आपसे मिलने आए हैं आशीर्वाद स्वरूप। कैसा लगा? इतनी दूर आपके पास आस्था लेकर के आए हैं। तो भर्तरी बैराग पंथ अखाड़ा हार्दिक स्वागत करता है संतों का, भक्तों का। और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, बहुत खुशी होती है जब अखाड़े में आते हैं। और सबसे बढ़िया तो ये है कि अपन सबको मिल के और ये कुंभ में पूरा सहयोग करना चाहिए और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। और योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है संतों की, भक्तों की। अब थोड़ा बहुत तो चलता रहे। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। चलो, माता जी से भी बात की हमने। अब हम बात करते हैं जो यहाँ पर एक संत विराजमान है, वासुकी नाथ जी।
महाराज जी सबसे पहले ये बताओ, नाथ संप्रदाय के अंदर दो तरह के महात्मा होते हैं, एक ओगढ़ और एक दर्शनी, क्या अंतर है? दर्शनी जब कुंडल डाल दिए जाते हैं, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने सबसे पहले कुंडल प्रथा शुरू की थी, तो वो श्रीनाथ साक्षात शिव स्वरूप हो जाते हैं। जो ओगढ़ हैं वो भी संत ही होते हैं, हम सबको बराबर ही मानते हैं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है उनमें भी, वो भी संत ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे महंत और श्रीमंत महामंडलेश्वर का जैसे हो जाता है, तो थोड़ा सा फर्क वो हो जाता है उसको। हाँ। वैसे नाथ संप्रदाय के महात्मा सबसे ज़्यादा किस भगवान के उपासक होते हैं? शिव शंकर भगवान के उपासक होते हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी उसी के है कि अकाल मौत वो मरता है जो कर्म करे चांडाल का, और काल भी डरता है उससे जो भजन करे महाकाल का। तो ये जितने संत यहाँ विराजमान हैं ये भगवान भोलेनाथ के उपासक हैं, और जो भगवान भोलेनाथ है वो सृष्टि के मालिक हैं, ये उनके आराध्य, इनके आराध्य देव है। चलो महाराज जी से बात करके भी अच्छा लगा। अब धीरे धीरे हम भक्तों से भी बात करते हैं कि ये कुंभ में आए हैं, इनको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी, क्योंकि यहाँ पर कई लोग ये भी अफवाहें फैला रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ भगदड़ मची हुई है, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं फ़ोन करके यहाँ मत आओ। तो हम इनसे बात करते हैं क्योंकि ये यहाँ आए हैं, तो इनको कैसा लग रहा है यहाँ करके क्योंकि ये सब माता जी के भक्त हैं और माता जी के शिष्यों से हम बात तो करते हैं। जी आप कहाँ से हो? पुष्कर, राजस्थान। पुष्कर, हाँ, ब्रह्मा अजमेर। जी का मंदिर आपके हैं, रोज दर्शन करते होंगे, देखते हैं ना। कैसा लगता है? अच्छा। वहाँ क्या विशेषता है पुष्कर में? ब्रह्मा जी दुनिया में एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का, जो पुष्कर में ही है। आप यहाँ कब आए? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। तो यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ तो कई लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है, सड़कें भी टूटी हुई है, लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, कैसा क्या कहेंगे? हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। महाकुंभ मेले के अंदर लाखों संत और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, और गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है वहाँ पर स्नान करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर यहाँ पर महंत उमानाथ जी, जो कि भर्तरी बैराग अखाड़े के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इनसे मिलने के लिए राजस्थान से बड़ा एक श्रद्धालुओं का एक मेला आया है। हमें काफ़ी समय हो गया है, माता जी से मिलने के लिए हमें भी अवसर मिला है। बात करेंगे, श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे। और ये उस जगह से हैं, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर, आपने नाम सुना हो, वो केवल राजस्थान के पुष्कर और अजमेर ज़िले में है। वहाँ से ये आए हैं, इनको आए हुए 1-2 दिन हो गए हैं, बड़ा अच्छा ये महसूस कर रहे हैं। सभी से एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले बॉम्बे से आए हुए महाराज जी सुनील गिरी जी, जो तंत्र साधना में निपुण हैं, हम उनसे तंत्र साधना के बारे में बात करेंगे। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हो महाराज जी? बस माई की कृपा। महाराज जी तंत्र साधना होती क्या है? तंत्र साधना ये कलयुग में एक हथियार है जिससे लोगों की रक्षा करा जाता है। तंत्र एक दानव है, उससे बचने का तंत्र साधना में प्रयोग काफ़ी बताया गया, जिससे लोग अपना उद्धार कर सकते हैं इससे बचकर। लेकिन महाराज जी मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि जिसके पास तंत्र साधना होती है वो व्यक्ति उसका दुरुपयोग ज़्यादा करता है कुछ पैसों के लिए। अभी देखो, एक माँ के 2 लाल है, एक अच्छा है एक शरारती है, पर माँ ने तो दोनों को ही रखी है। माँ ने दोनों बच्चों को रखी है, उसका एक अंश खराब होने से वो उसको काट के फेंक नहीं देती है। मैं यही करूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। इलेक्शन के टाइम पे नेता, राजनेता छोटे से लेकर बड़े लेवल के आपके पास पहुंच जाते हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए। कहा भी गया है, काफ़ी जगह सुना भी है कि आप जो आशीर्वाद देते हैं वो फलीभूत होता है और उनके काम होते हैं। कई लोगों को आपने चुनाव भी जितवाया है। बस बीच में एक मध्यस्थ हूँ, माँ से पूछ लेता हूँ, माँ की आज्ञा हो जाती है और सामने जो परेशान है उसका बेड़ा पार हो जाता है।
किसी व्यक्ति के ऊपर जादू टोना कर देना, किसी महिला के अंदर कोई ऊपरी हवा आ जाना, सिर हिलाना, क्या ये वास्तव में होता है या नाटक करते हैं? ये होता भी है और कुछ लोग इसको अपना एक धंधा भी बना लिए। आडंबर मचाना, अपने आप में काली आना, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। नहीं महाराज जी, कोई कहता है कि मैं वो काली हूँ, मैं हनुमान जी हूँ, क्या भगवान भी किसी के शरीर में प्रकट हो सकते हैं? नहीं, ये सब गलत बातें हैं। माँ काली का नाम सोच के ही कई भगवान डर जाते थे, तो इनके शरीर पे आना तो नामुमकिन है। तो ये आडंबर मचाने वाले लोग हैं जिनको अपना पब्लिसिटी स्टंट चाहिए, तो उसके लिए वो काली को भी बुलाएंगे, बजरंगबली जी को भी बुलाएंगे। किसी परिवार के अंदर पति पत्नी में अनबन हो जाती है, बाप बेटे में रिश्ते नहीं बनते हैं, माँ बेटी के रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कोई छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको लाने के लिए एक वशीकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या वास्तविकता में आज इस कलयुग के समय पे वशीकरण पूरी तरीके से होता है? वशीकरण की ज़रूरत कलयुग में ही है, क्योंकि सतयुग में खुद ही आपस में प्रेम भाव मोह सब रहता था, पर अभी कलयुग में आदमी आदमी से दूर हो रहा है और ज़मीन जायदाद के लिए आपस में दंगे करना, मार काट करना। लोगों को आज तकलीफ़ है कि मेरा बगल वाला खुश क्यों है, उसको सब में बड़ी परेशानी वो है कि ये खुश क्यों है, वो ये नहीं चाहता कि वो खुश रहे। तो इसके लिए क्या है, ये तंत्र जो चल रहा है, ये कलयुग में इसका अंतिम चरण भी आएगा एक दिन। माता जी के पास में आकर के आपको इनके जो राष्ट्रीय भर्तरी बैराग अखाड़े से जोड़ा गया है, उसके अंदर आपको श्री महंत का पद दिया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं इनका आभारी हूँ उसके लिए कि उन्होंने हमको इस लायक समझा जी कि मुझे महंत बनाया जाए, तो उस लायक समझा, उनके लिए मैं उनके आभारी हूँ। और कुंभ के ऐसे पर्व पे हमको ये पदवी देना, तो एक हमको योग वर्ग समझ के जो माता जी ने हमारे पर ये कृपा करी है, तो उनके लिए मैं उनको दिल से हृदय से धन्यवाद करता हूँ। चलो, सुनील गिरी जी महाराज जी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। स्टॉप करना एक मिनट। अरे मेरा दूसरा फ़ोन कहाँ है? बाकी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ दुष्प्रचार कर पर। रहे हैं। हाँ, तो आपको यहाँ आके अच्छा लगा? नहीं बहुत अच्छा है। चलो, इन्होंने कहा है कि यहाँ करके इनको अच्छा लग रहा है। आगे चलते हैं जी। आपका नाम? मंजू, कहाँ से आए हो? पुष्कर राजस्थान से। पुष्कर से। तो यहाँ जो आप व्यवस्थाएं देख रहे हो, मोदी जी और योगी जी के द्वारा कहा गया है कि जो 144 साल के बाद में ऐसा दुर्लभ योग बना है, ऐसा महाकुंभ दुनिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्या वास्तविकता में जो चर्चा यहाँ की हो रही है, वो आपने क्या देखा? मैंने यहाँ की व्यवस्था देखी है, माता श्री से मिला है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब फैसिलिटी मिल रही है, भक्तों को इतनी परेशानी नहीं होती है आने जाने में। सर्दी का मौसम है, रहने करने का, खाने की सारी व्यवस्था माता श्री बहुत अच्छे से दे रही है इधर। अच्छा, चलो, ये भी यहाँ आकर के संतुष्ट है। अब हमारे बुजुर्ग माता जी बैठी हुई है, हम उनसे भी बात करेंगे। माता जी राम राम। राम राम भाई। जोर से बोलो थोड़ा। राम राम भाई। कहाँ से आए हो? उसका सांस है। कैसा लग रहा है यहाँ के? ताज़ा लग रहा। स्नान किया? नान तो किया नहीं किया? अब करोगे? चलो, माता जी धीरे बोल रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है। हम दूसरी कड़क आवाज़ में जो बोल सकते हैं उनसे बात करते हैं। कौन इधर देखते हैं, ये आगे है जो कड़क आवाज़ में बात कर सकते हैं, हम उनसे बात करते हैं। हाँ जी, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हो? बहुत अच्छा है मैम। कुंभ के अंदर आपको आए हुए 2 दिन हो गए, कोई किसी प्रकार की परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं है, व्यवस्था सब ठीक है? बहुत अच्छी है व्यवस्था, खाना पीना रहना सब अच्छी है। चलो, ये महिलाओं का कहना है, ये सब यहाँ महाकुंभ के अंदर आकर के इतने खुश हैं कि ये सब अपने आप को यहाँ के स्नान को करके और धन्य हैं। और इनकी सोच ये है कि जो यहाँ का जो भव्य वातावरण यहाँ देखने को मिला है, इसको देख करके ये लोग, इनकी इच्छा आत्मा की ये है कि हम और भी समय निकालें यहाँ पे, और भी यहाँ का दर्शन करें, साधु संतों का आशीर्वाद लें, ऐसा इनका है। फिर और आगे चलते हैं क्योंकि मैं भी राजस्थान से हूँ और राजस्थानी
दुनिया के अंदर वेशभूषा के नाम पर हमारी जो महिलाएं होती हैं उनका अलग ही है। पूरी दुनिया के अंदर राजस्थान की महिला को हम दूर से देख सकते हैं, क्योंकि जो उनका श्रृंगार होता है, जो उनका पहनावा होता है, ऐसा कोई से भी राज्य के अंदर नहीं है। चलो अब दादी बैठे हुए हैं। दादी बोल सकता हूँ आपको? क्या भैया बोले, यहाँ का व्यवस्था, यहाँ हाँ। का व्यवस्था बढ़िया है। बढ़िया हम कभी है। नहीं ऐसा नहीं, कोई लोग तो कह रहे हैं यहाँ व्यवस्था ही कहने नहीं है। दो, कहने दो। यहाँ का व्यवस्था, हम कई साल यहाँ आ चुके हैं। लेकिन आज तक इसका नहीं, आप किसी के दबाव में तो नहीं नहीं कह रहे हो? किसी दबाव नहीं कह रहे हैं, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ कोई दबाव पर नहीं कह रहा हूँ। मैं कई बार आ चुके हैं, लेकिन यहाँ ये व्यवस्था कभी नहीं था। चलो दादी ने बहुत अच्छी बात बोली है। इधर दो भाई साहब और बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र तो हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका यशोगान जितना कर सके उतना कम है, वो उस जगह की धरती से आप आए हैं। सबसे पहले तो आपको हम भी नमन करते हैं कि आप वीर भूमि से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ करके? नहीं, अच्छा लग रहा है। यहाँ का व्यवस्था भी अच्छा है। अच्छा, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, सब ठीक है। कितने दिन हुए यहाँ आने? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो तीन गए। दिन हो गए। जाने का मन नहीं कर रहा है? नहीं, अभी तो नहीं। देखो, इनका मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। और भी बैठे हैं। जी, राम राम। राम राम। आप कहाँ से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। तो यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? सब अच्छा है। अच्छा, जो व्यक्ति सनातनी इस कुंभ में अभी तक भी नहीं पहुंचे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहोगे? वो पहुंचना चाहिए उसने, सब सनातनी लोगों ने। और इधर का सब देखना चाहिए, और उनके लिए अच्छा है। अच्छा, संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए। संत का आशीर्वाद लेना चाहिए, और फिर ऐसा ये मौका बार बार। आपने आशीर्वाद लिया? हाँ, लिया। चलो, सभी लोग यहाँ आकर के अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। एक अंकल जी और बैठे हुए हैं जो कि